प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। एग्जाम डेट भी आपका आ चुका है 17 और 18 फरवरी। 17 और 18 में आपकी एग्जाम डेट क्लियर है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करवा। ठीक है, तो आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कैलेंडर टेस्ट। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा और ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। पिछले वीडियो में हम क्लॉक टेस्ट पढ़े थे, डाइस टेस्ट पढ़े थे, अब हमारा है कैलेंडर टेस्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर टेस्ट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक, सभी जानते हैं। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से शनिवार तक। ठीक, कुछ कोड्स होते हैं जो आप सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली कैलेंडर से जो प्रश्न आएगा वो आपका विषम दिन के बारे में पूछता है, विषम दिन। और विषम दिन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का चौथाई प्लस वर्ष महीने का कोड और तारीख डिवाइडेड बाय 7। ये फार्मूला यूज करेंगे हम विषम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में सीखते हैं। अब इसमें है महीने का कोड, तो महीने के कोड का एक आपको हम टेबल बना दिए हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर माह के लिए कोड लेते हैं 5। इसी प्रकार जनवरी के लिए कोड होता है 0 साधारण वर्ष के लिए, और 6 होता है लीप वर्ष के लिए। वर्ष भी 2 प्रकार के हो गए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वह वर्ष जिसमें 4 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए उसको बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो जाती है। इसमें लीप ईयर में लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है, और वह वर्ष जिसमें 4 से भाग चला जाए, जैसे आपका अभी है 2024, इसको आप 4 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये जो वर्ष होगा 2024 आपका होगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। जबकि साधारण वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? 365। वह वर्ष जिसमें 4 से भाग ना जाए उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। जैसे 2023 आपका साधारण वर्ष था, इसमें दिनों की संख्या 365। ठीक है, अभी जो 2024 है आपका, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष की एक खासियत और है कि एक दिन इसमें बढ़ जाता है, 365 प्लस 1, और ये जो एक दिन है वो फरवरी माह में आ जाता है। जैसे साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाती है। जो आपका फरवरी मंथ चल रहा है ये 29 दिन का होगा। ठीक है, यही 2023 की फरवरी आप उठाएंगे तो 28 दिन होगा, वही एक दिन यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप जानते हैं, वर्ष की संख्या। अब देखिए जनवरी में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। मार्च में 31, मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अक्टूबर 31 और दिसंबर, ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी जो और मंथ है सभी कितने के होते हैं? फरवरी आपकी कितने दिनों की हो गई? या 28 या 29। अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन की, साधारण वर्ष है तो 28 दिन की। तो फरवरी आपका 29 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है। मार्च में आपके दिनों की संख्या 31 होता है, अप्रैल आपका होता है 30 दिन का, जून आपका होता है 30 दिन का, सितंबर होता है 30 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का। सबको जोड़ेंगे 365 या 366 आएगा। अगर 29 की फरवरी हुई 366, 28 की फरवरी हुई तो 365। अब इस फॉर्मूले में दिया महीने का कोड, तो हम महीने का कोड जैसे जनवरी के लिए हम क्या लिखेंगे?
लीप वर्ष है, अब आप पता लगा लेंगे, 4 से भाग देंगे, अगर वो फट गया तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष अगर है तो जनवरी को हम लेंगे कोड इसका 6। इसी प्रकार फरवरी के लिए कोड लेते हैं 3 साधारण वर्ष के लिए, अगर लीप वर्ष है तो उसके लिए 2 लेते हैं। मार्च में कोड हो गया 3, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण, 3 कोड है। अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5, ये महीने का कोड। ये टेबल आप आसानी से याद कर सकते हो। अब आइए देखते हैं, अब इसमें है दिन का नाम और विषम दिन। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। दिन का नाम यदि रविवार है तो विषम दिन हमारा क्या होगा? 0। हमने ये जो फॉर्मूला रखा है इसमें डाटा फिल करेंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा। अगर वो 6 आता है तो विषम दिन हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार। अगर वो 5 आता है तो शुक्रवार, 4 आता है तो गुरुवार, तो ये विषम दिन का फल। ठीक है, यहाँ पे है वर्ष की संख्या। अब वर्ष की संख्या में अगर हमारे पास लिखा हो 1900, तो 1900 में वर्ष की संख्या को क्या लेते हैं? दहाई यानी 10। इसी प्रकार 1901 है तो दहाई के अंक 11, 1902 है 12, 1904 है इकाई दहाई 14। अब 1905 है, ये ऐसा नहीं है कि उसको हम क्या लिखेंगे 15। 1905 है तो उसके लिए हम लिखेंगे 05, 1906 के लिए 06, 1970 के लिए सब दहाई के लिए 70 आ जाएगा, 99 के लिए 90। अब एक तथ्य है कि 2000 के लिए, जैसे अभी हम 2000 से आगे चल रहे हैं, 2004 2005, तो इनके लिए दहाई सैकड़े तक आते हैं, दहाई सैकड़ा। 2000 के लिए 100, 4 के लिए 104, 5 के लिए 105, 6 के लिए 106। कहाँ रखेंगे इसको? वर्ष की संख्या। ठीक है बच्चों, ये चीज आप नोट कर लें, आपका कैलेंडर आसान हो जाएगा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना है, आप इसको सॉल्व करें। आइए देखते हैं, विषम दिन हमको पूछेगा, और विषम दिन किसी वर्ष या महीने का निकाला जा सकता है। जो वर्ष हो या जो महीना है उसमें दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं। हम एग्जांपल लें कि जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है जनवरी में दिन की संख्या कितनी होती है? 31। जनवरी 31 की, तो 31 को हम 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। कितना होगा? 7 चौक 28, 3 शेषफल बच गया। इस शेषफल को हम बोलते हैं विषम दिन। विषम, जो भी शेषफल बचता है वो विषम दिन होता है। फरवरी का विषम दिन क्या होगा? 28 की होती है अगर साधारण वर्ष है तो 7 चौक 28, शेषफल कितना? 0। 0 उसका विषम दिन होगा, और 0 का मतलब क्या होगा? रविवार। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मार्च भी 31 है। ठीक है, जून की बात कर ले हम, तो जून में दिनों की संख्या 30 को 7 से भाग देंगे, 2 शेषफल बचेगा, 2 इसका विषम दिन है। यानी कौन सा दिन होगा? 2 के आगे है मंगलवार। आ रहा समझ में? तो इन चीजों से आप टैली करोगे तो ये क्वेश्चन आसान है। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 10 जून 1987 को कौन सा दिन। अब ये क्वेश्चन आ गया 10 जून 1987 को कौन सा दिन। बिल्कुल नहीं घबराना आपको, इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करना है। आइए देखते हैं 10 जून यानी
90, तो 1987 के लिए क्या लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, 87 लेंगे, करेक्ट है। तो वर्ष की संख्या को हम लिख लिए क्या, थोड़ा मैं चाहता हूं मिटाऊं, चलिए इस फॉर्मूले को हम यहां रखते हैं। वर्ष की संख्या हो गया 87 प्लस वर्ष का चौथाई, जो भी वर्ष है उसको हम चौथाई कर देंगे 87/4, चौथाई हो गया। चलिए महीने का कोड, अब कौन सा है, जून है, तो जून का कोड क्या होगा, जून का कोड क्या है 4 प्लस तारीख, तारीख कितना है हमारा 10, इन सबके हम भाग दे देंगे कितने 7 से। चलिए क्योंकि हमको दिन निकालना है 87 प्लस, इसको भाग दीजिए 4 2 या 8 और 4 1 जा 4, 3 से पर बच जाए, यानी आ गया 21। अब हम दिन निकाल रहे हैं 87 को 4 से भाग देंगे आप 2 21 दशमलव, तो दिन तो दशमलव में आएगा, तो हम शेषफल को वहां छोड़ देंगे, 21 को ले लेंगे प्लस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करें कितना हो गई 14 और 21 और 87, तो अब इसको जोड़ दें, प्लस 14 और 21 कितना होगा 14 21 5 35 हो रहा है, 35 में 87 जोड़ 12 को 2 सीधे 8 3 11 1 12 122 डिवाइडेड बाई 100। चलिए 7 1 7 बच गया कितना 5, 7 5 12 तो 5 बच गया, तो हो गया 52, 7 7 49, 7 7 49, बचा कितना 3 बचा, तो ये हमारा 3 रह गया क्या शेषफल। और आपको बताया भी है कि विषम दिन निकालने के लिए किसी भी महीने या वर्ष की कुल संख्या में 7 से हम भाग देते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ चली जा रहा है, तो जो शेषफल बचे वो क्या होगा विषम दिन होगा। 3 हमारा शेषफल बचा, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा 10 जून 1987 को, शेषफल हमारा निकला है 3 को कौन सा दिन हो सकता है बच्चों, इस टेबल के अनुसार कौन सा दिन होगा बुधवार, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है बुधवार, ठीक है। चलिए अब मैं इस टेबल को मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इधर छोड़ देता हूं, यही कर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, हो जाएगा ना, 2007 है, फॉर्मूला यूज कीजिए, वर्ष की संख्या, अब 2007 के लिए हम क्या लेंगे, यहां से देखिए 2007 के लिए 107 लेंगे ना, तो यहां हो गया 107 प्लस वर्ष का चौथाई, डायरेक्ट लिख देते हैं 107 को 4 से भाग दे दो, वही चौथाई होगा, 4 दूना 8 बचा 2 27 हो गया, 4 छक्के 24, कितना बच रहा है शेषफल आपका, सॉरी 4 दूना 8 और 4 छक्के 24, यहाँ लिख देंगे हम 26, ठीक। महीने का कोड, अब जुलाई का कोड क्या है, जुलाई 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 का कोड क्या है
4 डिवाइड